अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आजकल इमरान खान के खिलाफ एक और ऑडियो कॉल का चर्चा है और यकीनन वो आपने ऑडियो कॉल सोशल मीडिया पर सुनी होगी, बहुत वायरल है। 2 से 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल की गई, लीक की गई और बहुत कोशिश की जा रही है कि जनाब इस ऑडियो कॉल को सच साबित किया जाए, क्योंकि जनाब ये जो हथकंडे इमरान खान के खिलाफ खेले जा रहे हैं ये बहुत पुराने हैं। ये तकरीबन 1990 और 1990s की दहाई के हैं जो आजकल इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। वही पुराने लोग हैं, वही पुराने हथकंडे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि वक्त बदल चुका है। अवाम में बहुत सी अवेयरनेस आ चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है और आजकल बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप किसी की भी इस बारे में ऑडियो कॉल्स बना सकते हैं। लेकिन जिस तर्ज की बात की गई है, जिस तरह कोशिश की जा रही है, जियो न्यूज़, समा न्यूज़ इस वक्त उस ऑडियो कॉल पर पूरे टॉक शोज कर रहे हैं। 5 से 6 बंदे बिठाए गए हैं, तज्जिया निगार बुलाए गए हैं, बात की जा रही है जनाब किसने बात की, क्यों बात की, कितनी सच्चाई है, रिपोर्टर्स को बुलाया जा रहा है। यानी कि एक ऑडियो कॉल पर इतना वावेला, इतनी कोशिश की जनाब उसको सच्चा साबित किया जाए। और आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज के बारे में ऑडियो कॉल है और जनाब मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के मुझे मैसेज आ रहे हैं और कल तो मुझे बहुत से मैसेज आए कि आसिफ अली जरदारी से बात की जाए, पैचअप करवाया जाए। और इसको जो इस वक्त मीडिया चैनल्स जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान एनआरओ चाहते हैं और कहा जा रहा है कि वो इमरान खान जो कहता था कि मैं अपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा, वो आज खुद एनआरओ मांग रहा है। और इससे पहले इसी तरह की बहुत सी बातें की गई थी और खुद इमरान खान ने पहले भी इस बारे में कह दिया था कि जनाब मेरी किरदार कुशी की जाएगी। मजहब कार्ड खेला गया, उनके बारे में तस्वीर शेयर की गई, बहुत से कार्ड्स खेले गए लेकिन तमाम नाकाम हुए। तौहीन मस्जिद नबवी का कार्ड खेला गया लेकिन वो इन्हीं के गले में पड़ गया और इन्हीं के लोग उस केस के अंदर सामने आए और उसके बाद ऐसी चुप लगी कि दोबारा मरियम नवाज या फिर जो नून लीग के लोग हैं, जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लोग हैं, उन्होंने तौहीन मस्जिद नबवी पर बात ही नहीं की। और उसके बाद अब ये जो ऑडियो कॉल लीक हुई है आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की, तो जनाब आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज का याराना, उनकी रफाकत से कौन ऐसा शख्स है जो नहीं जानता। और ये तो मैं भी कह सकता हूँ, किसी अपने दोस्त को कॉल करूँ और कहूँ कि जनाब फलां बंदा आपके बारे में कुछ ऐसा चाह रहा है और उस बंदे को चाहे इल्म ही ना हो। इसी तरह इमरान खान के बारे में कुछ सबूत नहीं है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को इस बारे में कुछ कहा है। और अहम तरीन बात यह है कि जनाब इसकी एक और एपिसोड सामने आ रही है, क्योंकि ये जो इस वक्त इन्होंने टैक्टिक्स खेलने की कोशिश की है, ये टैक्टिक्स बहुत पुराने हो चुके हैं, ये खेल अब पुराने हैं। आवाम समझती है कि वो वक्त और था जब आप तस्वीर लीक्स करते थे, उनकी ऑडियो का लीक करके उनके सियासी करियर को नुकसान पहुंचाते थे, किरदार खुशी करते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब ये अपने हथकंडों को बदलना पड़ेगा। लिहाजा इस वक्त बात यह है कि जनाब ये जो ऑडियो कॉल इमरान खान और जरदारी साहब, इमरान खान के बारे में जरदारी साहब और मलिक रियाज साहब बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान एनआरओ मांग रहे हैं, मसालियत चाहते हैं, इस बारे में जब इमरान खान वजीर आजम थे उनके बारे में जो एक नई तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही, तब की ये बातें हैं कि तब ये कुछ बातें सामने आई थी कि जरदारी साहब और इमरान खान जो उस वक्त वजीर आजम थे, उनके दरमियान कोई मुफाहमत करवाने के लिए मलिक रियाज कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की खबरें आई थी लेकिन तब मलिक रियाज ने कह दिया था जनाब इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। और तब इमरान खान के बारे में जब बात हुई तब जरदारी साहब ने भी कहा था कि जनाब कोई बात ही नहीं हुई। और अब उसी बात को एक्सटेंड करके सामने लाया गया कि जनाब इमरान खान एनआरओ मांगते हैं। जनाब इमरान खान ने एनआरओ अगर मांगना होता तो इमरान खान कभी इतना लंबा सफर तय करके नहीं आते लॉन्ग मार्च में। और दूसरी अहम तरीन बात कि इमरान खान ने अगर इन्हीं के तरले मिनते करने होते तो इससे बेहतर था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुक जाते। और इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट के सामने भी नहीं झुके, उन्होंने तो उनको भी कह दिया जनाब आप न्यूट्रल हैं तो आप बाहर रहें। तो जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुके और जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मिनते तरले नहीं किए, तो वो मलिक रियाज क्या चीज़ है, उनकी मिनते तरले करेंगे और इस आसिफ अली जरदारी की मिनते तरले करेंगे। और अगर उन्होंने मिनते तरले ही करने होते तो जनाब वो इतना वावेला ना करते, इतने जल्द से जुलूस ना करते, इतना लॉन्ग मार्च ना करते, अगर उन्होंने यही काम करना होता था। तो इस पर जनाब पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल आ चुका, कमेंट किया उन्होंने वही जो उम्मीद की जा रही थी कि जनाब इमरान खान का डबल स्टैंडर्ड, डबल फेस है, जो मुनाफिकाना एक चेहरा था वो सामने आया है। इमरान खान देखिए अब एनआरओ मांग रहे हैं, इमरान खान हार चुके हैं। बात यह है कि जनाब इमरान खान धरने से जो वापस गए हैं वो गलती थी या उनको ट्रैप किया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये उनको बैक फुट पे ले जाना चाहते हैं, ये समझ रहे हैं कि खान बैक फुट पे जा चुका है, लेकिन ये खान को आई थिंक अभी तक समझ नहीं सके, ये इनकी गलती है। और भी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को मजीद पुश किया जाए पीछे की जानिब, लेकिन इमरान खान अब किस रद्द-ए-अमल के साथ सामने आते हैं ये भी नहीं जानते। और इसके बारे में शहबाज गिल जो पीटीआई के अहम तरीन रहनुमा है, उन्होंने भी बात की है कि जनाब उन्होंने कहा कि
ये झूठी ऑडियो फेक कॉल है और ये फेक कॉल है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई, इमरान खान ने कोई बात ही नहीं की। और ये कोई पहला कार्ड नहीं है जो कि अपोजिशन के जो इस वक्त हुकूमत इमरान खान के खिलाफ खेल रही है। इससे पहले तौहीन मज़हब का, तौहीन मस्जिद नबवी का कार्ड खेला गया, फिर किरदार कुशी की गई, फिर इन्होंने तोशाखाना केस सामने लाया, करप्शन का केस मिला कोई नहीं इनको इमरान खान के खिलाफ। फिर कहा गया कि जनाब इमरान खान हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे, कितने करोड़ों रुपए इन्होंने हेलीकॉप्टर पे उड़ा दिए। इस तरह के छोटे छोटे केस लाकर इमरान खान को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुए। इमरान खान ने आज कल बयान में कह दिया कि इदारे ये जो कठपुतली का खेल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इसको देख रहे हैं, लेकिन ठेका सिर्फ हमारा ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, आपका भी फर्ज बनता है, आप भी बचाएं इस पाकिस्तान को। और इसके बाद जो 6 दिन की कॉल थी, उसके बाद वो भी दिन ख़त्म होने वाले हैं। इमरान खान आने वाले दिनों में क्या कॉल देते हैं, क्या उनका एक रद्देमल होता है, और बहुत से लोग इस बात पर यही कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान बैक फुट पर चले गए हैं, इमरान खान हार गए हैं, इमरान खान को ट्रैप किया गया है, जो गारंटियां दी गई थी वो फिर गए अपने रास्ते से। इमरान खान एक बार फिर बड़े लोगों की बातों में आ गए हैं। तो अब देखना है कि ये ऊँट किस कवर बैठता है। और एक और बात आपको बताता चलूँ, जो अगली वीडियो में इस पर खुलकर बात करूंगा कि जनाब एक और ऑडियो कॉल सामने आने वाली है, एक नई किस्त, एक नई एपिसोड सामने आने वाली है। देखते हैं कि वो एपिसोड क्या होगी, क्योंकि ये एपिसोड की तो इनकी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। तो ये तो हम तक तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।